नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज मैं वो कहानी बताने जा रहा हूँ कि सुनेंगे तो आपके पैर के नीचे से ज़मीन खसक जाएगा। जी हाँ, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 44 वर्ष और बेटियाँ 629। चकरा रहा है ना, आपका भी दिमाग चकरा गया होगा, लेकिन ये सच है। कैसे है, पूरी कहानी बताएंगे। मित्रों, आप देखे होंगे अपने गांव अगल बगल में कि किसी को अगर बेटी नहीं होती है तो वो अपने गांव के किसी अन्य व्यक्ति की बेटी के या अपने रिश्तेदार की जो बेटियां हैं चाहते हैं कि कम से कम एक का कन्यादान कर लें। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जो 629 बेटियों का कन्यादान किया हो, ये सोच से परे है, लेकिन ऐसा सच है। और ऐसा सच हुआ है चंपारण की धरती पर। जी हाँ, मैं बापू के कर्म भूमि सत्याग्रह की भूमि चंपारण की बात कर रहा हूँ। और वहाँ चंपारण का जो मोतिहारी है, जो सब जिला है, उसका एक अरेराज प्रखंड है। और अरेराज प्रखंड के दियारा क्षेत्र में एक गांव है नगदाहा, छोटा सा गांव जो कहीं भी मानचित्र पे आपको दिखेगा नहीं। लेकिन नगदाहा के एक युवक ने वो कर दिखाया कि आज नगदाहा विश्व पटल पर देखा जाता है, जाना जाता है और सराहा जाता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपका परिचय कराऊं मुन्नागिरी से। और मुन्नागिरी अब तक 629 लड़कियों का कन्यादान कर चुके हैं। मतलब कि 629 कन्याओं के गार्जियन हैं। जी, ये सच है और इसका प्रमाण है, मैं प्रमाण भी आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं मुन्ना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मत अभिमत पर। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए कि यह 629 कन्याओं का गार्जियन, अभिभावक बनने का जो मामला है वो इसलिए कहा जाता है कि आपने सामूहिक विवाह कराया है। आपकी अपनी कितनी बेटियां हैं? मेरे 2 लड़के हैं, लड़की नहीं है। अच्छा, आपको लड़की नहीं है। देखिए मित्रों, ये भी सोचने वाली बात है कि मुन्नागिरी को लड़की नहीं है, 2 लड़के हैं। तो ये बताइए कि आपके दिमाग में इस तरह की बात कहाँ से आई? देखिए, सबसे बड़ी समस्या है आज के डेट में कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह जैसी समस्या है। ये हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है। बहुत लोगों के ध्यान में जाता होगा, बहुत लोगों के ध्यान में नहीं जाता होगा। मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के आयोजन करने से एक पिता जो आज भ्रूण हत्या करता है, क्यों करता है? वो अपनी मजबूरी में करता है या फिर देखता है कि हमारे पास वैसी स्थिति नहीं, हम खर्चा नहीं कर सकते हैं, लड़की की शादी कहाँ से करें। ये सब बहुत सारी समस्याएँ हैं। तो ये सब देखने के बाद गांव में भी हम गए, गांव में भी हम रहे। नगदाहा मेरा गांव है, हम देहाती क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, दियारा क्षेत्र का गांव है। मैंने वहां भी देखा बहुत सारी ऐसी समस्याएं बहुत थी। मेरे दिमाग में आया कि अगर इस तरह का आयोजन हम लोग करते हैं तो बेटियां किसी के माथे पे बोझ नहीं रहेगी और भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे समस्या का समाधान किया जा सकता है। और ये दिखाई भी दिया है जब से हमने आयोजन को शुरू किया है। मैंने देखा है कि जो आयोजन आप करते हैं उसमें लिखा जाता है नगदाहा सेवा समिति द्वारा। तो ये नगदाहा तो आपके गांव का नाम है, तो आपने नगदाहा सेवा समिति क्यों रखा? आप रख सकते थे भारत सेवा समिति या, चूँकि अमूमन देखा जाता है कि जो लोग इस तरह की संस्थाएं बनाते हैं वो अपने घर के किसी व्यक्ति के नाम पर या एक बड़े आयाम के नाम पर ले देते हैं। आपने नगदाहा का नाम क्यों रखा? देखिए, चंपारण का आखिरी गांव है नगदाहा। वहाँ के बाद गंडक नदी की शुरुआत होती है, दियारा क्षेत्र है और नदी के उस बगल गोपालगंज जिला पड़ता है। वहाँ नगदाहा जाने के बाद गाड़ी का आवागमन समाप्त हो जाता है, वहाँ से कोई रास्ता नहीं है बाहर जाने का या आगे कोई जा सकता है। और बहुत पिछड़ा हुआ गांव था और दियारा क्षेत्र था। वहाँ कभी अपराधियों का तांडव चलता था, बहुत बुरा स्थिति था गांव का। अपहरण, बाहरी अपराधी यूपी, उत्तर प्रदेश या फिर बाहरी अपराधी भी जाके वहाँ पर शरण लेते थे। हमने सोचा कि नगदाहा सेवा समिति के माध्यम से अगर कोई आयोजन होता है तो कम से कम इस तरह के अपराधी, चाहे इस तरह के लोग जो आके वहाँ शरण लेते हैं, उनको बहुत सुरक्षा मिलती है, उसको बहुत सुरक्षित गांव समझते हैं। तो लोगों को जागरूक करने से, इस तरह का आयोजन करने से, नगदाहा सेवा समिति के माध्यम से
और भी बहुत सारे कार्य हुए हैं, मेडिकल कैंप। तो नगदाहा सेवा समिति से जो एक तो सामूहिक विवाह की बात थी, जिसको हम कहते हैं विवाह हो तो ऐसा, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन सा काम किया गया? वहाँ बहुत सारे, शुरुआत कैसे हुई और शुरुआत में क्या हुआ वो कहानी मैं बताइए। बताता हूँ। वहाँ बहुत सारे आयोजन हुए हैं नगदाहा में, खास करके वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए। और वहाँ पर बहुत सारे गरीब बस्तियों में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन भी हुआ है, कला संस्कृति का भी कार्यक्रम हुआ है। वहाँ इतना पिछड़ा था कि जिस समय ये नगदाहा सेवा समिति बनाया गया, नगदाहा गांव के नाम से, बिजली नहीं थी, बहुत सारी समस्या था। सब प्रयास आदमी किया गया और कुछ प्रशासनिक स्तर के भी लोगों को वहाँ ले जाया गया। जैसे यहाँ के एसपी साहब उस समय पारसनाथ साहब, अभी शायद आईजी हैं, वो भी वहाँ गए हैं जब हम लोग कैंप लगाए थे मुफ्त चिकित्सा शिविर का। प्रशासनिक जितने भी जिले के लोग, लगभग गणमान्य लोग, उन लोग को भी ले गए ताकि लोग जागरूक हो। और बाहरी अपराधी जो गांव में शरण लेते हैं वो कम से कम उस जगह से जब तक नहीं हटेंगे, गांव का विकास नहीं होगा, वहां के लोगों की सोच नहीं बदलेगी। हमने पूर्ण प्रयास किया और प्रयास सफल भी दिखाई देता है। अब उस तरह के लोग गाँव में नहीं आते हैं और बीच बीच में कोई ना कोई आयोजन वहाँ होते रहता है। वहाँ भी सामूहिक विवाह का की शुरुआत कब से की आपने? सामूहिक विवाह का शुरुआत हमने किया 2014 से। तो 14 में हमने टाउन हॉल मैदान मोतिहारी, चंपारण, गांधी जी की कर्मभूमि है, वहाँ से पहले 21 कन्याओं का 21 कन्याओं का शुरुआत हुई। उसके बाद 2015 में 25 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। उसके बाद 2016 में 51 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। उसके अगले वर्ष 2000 उसके अगले वर्ष सुना कि आपने सीधे 521 कन्याओं की शादी? नहीं, 2016-17 में 56 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ और 2018 में 521 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। उसके बाद फिर नगदाहा गांव में 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह हुआ। टोटल 650 करीब मोटा मोटी लड़कियों की शादी हुई। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि जब ये शादी होती है तो जो विहंगम दृश्य होता है मोतिहारी का, पूरा शहर जाम हो जाता है। हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, चूँकि शादी विवाह से महिलाओं का खासा प्रेम होता है, वो आती हैं। ये प्रोग्राम होता है और सवेरे से शाम तक का प्रोग्राम होता है। और एक बात मैं भूल गया, बताते हैं कि ये गंगा जमुना तहजीब का भी मामला है। क्या है इसमें? देखिए, हम लोग भेदभाव नहीं करते थे, हम लोग सभी लड़कियों को एक समान समझते थे। एक मंच पे मुस्लिम रीति रिवाज से मुस्लिम लड़कियों की शादी होती थी और उसी मंच पे हिंदू रीति रिवाज गायत्री परिवार के द्वारा हिंदू लड़कियों की शादी होती थी। और दोनों समुदाय के लोग भारी संख्या में उसमें भाग भी लेते थे और मंच पे रहते थे और पूर्ण रूप से शादी सफल भी होती थी। तो इसी को लोगों ने, चाहे हम लोगों ने जो भी कहा, गंगा जमुना की तहजीब बताया इसको। मित्रों, आपको बताऊं कि ये जो मामला अभी मुन्ना गिरी ने कहा कि एक ही मंच पे मुस्लिम रीति रिवाज से भी मुस्लिम कन्याओं की शादी और उसी मंच पे हिंदू रीति रिवाज से हिंदू कन्याओं की शादी, मतलब गंगा जमुनी तहजीब का इससे अच्छा मिसाल। और उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा सबक, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनके, हम सच कहें तो ये एक पत्रकार के लिए कहने जैसा शब्द नहीं है, लेकिन उनके गाल पे ये तमाचा है कि ऐसे भी लोग हैं जो सांप्रदायिकता को छोड़कर सामाजिक सौहार्द बनाने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। मोतिहारी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने दहेज मुक्त और खर्च मुक्त शादी की बेहतरीन मिसाल पेश की है। कल शहर के राजेंद्र नगर भवन परिसर से 521 दूल्हों की सामूहिक बारात निकली। शादी में पूर्वी चंपारण के गांव के अलावा आसपास के जिलों के कई परिवारों ने अपनी बेटियों के हाथ पीले किए। कई जोड़ों ने उत्तर प्रदेश और नेपाल से भी आकर शादी रचाई। इसमें 65 जोड़े मुस्लिम समुदाय के थे, जिनका निकाह इस्लाम मजहब के रस्म और रिवाज के मुताबिक किया गया। इस तरह की शादी के आयोजन से पारिवारिक सदस्यों के साथ साथ दूल्हा दुल्हन भी काफी खुश नजर आए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और ये काम बहुत ही अच्छा हो रहा है, इसलिए कि बिहार में दहेज के लिए काफी लड़कियों को जलाया जाता
जाता है, मारा जाता है। इसलिए हमें लग रहा है कि ऐसा कार्यक्रम साल में तो एक आध बार होना ही चाहिए। होता बहुत सुंदर लागता, हमनी के सब समाज से अच्छा बानी और बहुत सुंदर से हमनी के शादी होता है। नेपाल से आए हैं हम लोग, लड़का वाला नेपाल के हैं। यहाँ शादी हो रहा है, यहाँ हम लोग का बहुत अच्छा लगा। हिंदू मुस्लिम सबका शादी हुआ, ये ऐसा खुशी का सुनहरा दिन हम लोग का देखा। शादी के इस विशाल समारोह में समाज के सभी तबकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और दूल्हा दुल्हन को उपहार तथा आशीर्वाद दिया। 521 कन्याओं का सामूहिक विवाह आज हो रहा है और इसका उद्देश्य है कि जो दहेज प्रथा जैसे समस्या हम लोग के देश में है, उसको समूल नष्ट करना। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने समारोह में शामिल होकर दहेज मुक्त और खर्च मुक्त शादी के लिए सरकार की ओर से नए जोड़े के साथ साथ आयोजक मंडल को बधाई दी। श्री कुमार ने कहा कि सरकार की दहेज मुक्त समाज बनाने के प्रयास में इस प्रकार के समारोह सहायक साबित होंगे, जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है। अवसर पर उपस्थित हुए हैं सबको हम अपने तरफ से, इस बिहारी की जनता की तरफ से और बिहार सरकार से की तरफ से हम वंदन, अभिनंदन और इस शादी के उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। मोतिहारी में एक साथ 521 जोड़ों ने सामूहिक विवाह किया, जिसका गवाह बनने के लिए लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचे। लेकिन इसके अलावा इस शादी समारोह में कुछ बेहद ही खास था। जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश में हिंदू मुस्लिम को लेकर चलने वाली राजनीति से आम लोग कोसों दूर हैं। ना वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, ना ही इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। मोतिहारी से एक ऐसी तस्वीर आई है जिसे देखकर आपको भी अच्छा महसूस होगा। यहाँ एक साथ 521 वरवधु परिणय सूत्र में बंधे हैं। इस बंधन में दहेज रूपी दानव नहीं था और ना ही कोई तामझाम था। ये पल तब और भी खास हो गया जब इसका हिस्सा 65 मुस्लिम परिवार भी बने और 65 मुस्लिम जोड़ों ने भी इस अवसर पर एक दूसरे को इस्लाम रीति रिवाज के साथ कबूल किया। इन सभी दूल्हों की सामूहिक बारात निकाली गई। बैंड और हाथी घोड़ों के साथ निकली बारात में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। मुन्ना जी, इसमें जो आपने बोला कि हम शुरू किए 21 कन्याओं से और 521 कन्याओं तक की शादी करने लगे, तो उसके बाद बीच में कुछ गैप दिख रहा है। यह 3 वर्षों से नहीं हो पाया, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ये 3 वर्षों से नहीं होने का कारण है, बीच में कोरोना जैसी महामारी हम लोग के पूरे वर्ल्ड लेवल पर था और उस समय लॉकडाउन लग जाता था। लड़का लड़की का आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसका शादी कराना, उस समय लॉकडाउन लग जाता तो बहुत परेशानी होती। तो ये इसका मुख्य कारण यही है कि 3 वर्षों से नहीं हुआ। उसका मुख्य कारण है कि कोरोना महामारी। फिर आगे ईश्वर की कृपा हुई तो इस तरह का आयोजन फिर शुरू किया जाए। मतलब ये आयोजन जारी रहेगा। लेकिन एक प्रश्न, जैसा मैंने सुना कि हर लड़की को जिसका कन्यादान आप करते हैं तो उसको गृहस्थी को संवारने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें भी दी जाती है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मित्रों, मैं बता दूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रजिस्ट्रेशन से लेकर शादी तक कोई शुल्क नहीं। तो आखिर इतने बड़े अमाउंट का व्यवस्था आप कैसे करते हैं? देखिए, ये जब अच्छा कार्य जब करेंगे ना तो लोग सहयोग करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शहर के लगभग जो भी गण्यमान्य लोग हैं, जो सोशल लोग हैं, इससे जुड़े हुए हैं। और उस समय होता क्या है कि हम लोग कहते हैं कि भाई अब लड़की की शादी हो रही है
कोई साउंड दे दिया, कोई टेंट दे दिया, कोई बिजली दे दिया, कोई जनरेटर का तेल दे दिया, कोई जूता दे दिया, कोई शेरवानी दे दिया, कोई रजाई दे दिया, कोई तोशक दे दिया, कोई पेटी बक्सा दे दिया, कोई कंबल दे दिया। माने जो भी सामान होता है लड़की से लेकर लड़का तक, ये लोग सामग्री खुद ब खुद ला कर देते हैं संस्था को कि भाई इस तरह आयोजन हो रहा है, इसमें हम लोग से जितना सहयोग होगा हम लोग करेंगे। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियों की सामग्री दी जाती है लोग उस सामग्री ही दे संस्था को, और लोग देते भी हैं। तो मित्रों, एक बड़ी बात जो समझ में आ रही है कि अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हैं तो आप कभी ये ना सोचें कि ये कैसा होगा, क्योंकि ये बड़ा काम और अच्छा काम अगर शुरू करते हैं तो आप एक कदम चलते हैं, समाज आपके साथ 2 कदम चलने को तैयार है। लेकिन वो जज्बा होना चाहिए कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और समाज के हित में काम कर रहे हैं। एक और भी प्रश्न है, कई लोगों ने कहा कि शादी के बाद भी आप लोग देखते हैं कि शादी सही चल रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ी बात है मित्रों। आप समझिए, एक अपनी बेटी की शादी के बाद जैसे एक बाप ये देखता है कि बेटी की गृहस्थी सही है कि नहीं, उसी तरह यहाँ भी देखा जाता है। इस पर भी हम जानना चाहेंगे, इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम लोग शादी समारोह के कराने के बाद भी सभी हम लोग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म रहता है और लगभग परिवार वाले के संपर्क में हम लोग रहते हैं। आती है कभी कभी ऐसे एक आध समस्याएं आ जाती है 2 साल 3 साल पे, तो हम लोग उसको बैठ के समझा बुझा के फिर दोनों जो पति पत्नी में नहीं पटा या ससुराल वाले लड़का पक्ष लड़की पक्ष में अगर कोई अनबन है तो हम लोग फिर उसका समाधान करके, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग जितने लड़कियों की शादी कराए हैं उसमें कहीं ऐसा कोई परेशानी हुई है, और थोड़ी बहुत परेशानी आई है तो उसको हम लोग मिल बैठ के दुरुस्त किया है। अंतिम सवाल, आपको अपनी बेटी नहीं है लेकिन आप 629 बेटियों के बाप हैं, कैसा लगता है? अब इससे बड़ा क्या हो सकता है कि अपनी बेटी, वो सब अपनी ही बेटी समझ के हम शादी कराते हैं, और हमको लगता नहीं कि हमारी बेटी नहीं है। अब इतनी लड़कियों का शादी, इतनी लड़कियों का कन्यादान कराने के बाद फिर अपना पराया आता कहाँ से है, तो बहुत बेहतर चीज़ हुआ है और उससे हम बहुत संतुष्ट रहते हैं। सब अपनी लड़की, बहुत बड़ी बात है कि इसमें कहीं लगता ही नहीं है कि अपना और पराया का मामला है। तो मित्रों, मैं अब अपनी कुछ बात कर दूं इस मामले में। जब ये प्रोग्राम होने लगा तो चूँकि मैं भी मोतिहारी से हूँ तो मैं बाद में इस प्रोग्राम से जुड़ा, और मैं आपको बताऊं कि इसके बाद जो आत्मिक संतुष्टि इस प्रोग्राम में सहभागिता के बाद होता है वो अद्वितीय है और उसका कोई जोड़ा नहीं है। फिर अगले वर्ष, जैसा मुन्ना जी ने कहा कि अगर समय साथ दिया तो फिर अगले वर्ष से यह कार्यक्रम शुरू होगा। तो बस मैं इतना ही आप लोगों से निवेदन करूंगा कि जब इस तरह का फिर प्रोग्राम होने वाला होगा मैं फिर वीडियो डालूंगा, और निश्चित रूप से आपसे और कोई निवेदन नहीं है, निवेदन इतना ही है कि निश्चित रूप से उस प्रोग्राम में आप भागीदार हों, देखें वो अद्भुत दृश्य। एक गरीब मजदूर जो अपनी बेटी की शादी के लिए बारातियों को भरपेट भोजन नहीं करा सकता है, जब उसकी बेटी की बारात इस सामूहिक विवाह में आती है जिसमें हाथी घोड़े के साथ हजारों लोग बाराती आते हैं, 5-5, 6-6, 10-10 बैंड बाजा आता है, तो आप सोचिए कि उस बाप के हृदय पर क्या उसको लगता होगा, क्या महसूस होता होगा। और वो बेटी जो अपने को एक गरीब की बेटी समझती थी, उस दिन किसी राजा की बेटी से कम का अनुभव नहीं करती है, और इससे बेहतर काम शायद कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस, और हमारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने अपने मत अभिमत चैनल में हमको कुछ कहने का मौका दिया। नहीं, कहने का हमने मौका नहीं दिया, आपने उस तरह का काम किया है कि लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे। चूँकि आपने कभी प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिया इसलिए लोग इन चीज़ों को नहीं जानते हैं। खैर मित्रों, इस विषय पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें, आप कोई मत देना चाहें तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, वो घंटी जैसी आकृति है उसको दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनाएं वो आप तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि साहब प्रणाम।